हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक सिंह एंड वेलकम टू फिटनेस। वे प्रोटीन पाउडर पूरी दुनिया के फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सप्लीमेंट है और इसकी खास वजह है इसका यूज़ करने में कन्वीनियंट होना, इसमें प्रेजेंट हाई क्वालिटी प्रोटीन और इसका दूसरी प्रोटीन सोर्सेज के कंपैरिजन में सस्ता होना। इतना ही नहीं, प्रोटीन पाउडर पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि वे प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है और इसके मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ के अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में, और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके प्रोटीन सप्लीमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जब भी कोई इंसान प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करता है या यूज़ करने की सोचता है तो उसके मन में ढेर सारे सवाल आते हैं। प्रोटीन पाउडर बनता किससे है? क्या प्रोटीन बनाने में किसी केमिकल का यूज़ किया जाता है? क्या प्रोटीन पाउडर उसके लिए सेफ़ है? और इसका कब और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए? बेसिकली प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिसकी बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, जिम जाने वाले और घर पे रह रहे सभी लोगों को अलग अलग क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में फैट लॉस और मसल बिल्ड करने दोनों के लिए ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, प्रोटीन हमारे बॉडी में नए टिश्यूज़ को बनाने, डैमेज हुए टिश्यूज़ को रिपेयर करने के साथ साथ एंजाइम्स और हार्मोन्स के प्रोडक्शन, बाल, हड्डियों और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन की कमी को खाने के ज़रिए कैसे पूरा किया जा सकता है, इस बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स यानी कि प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करेंगे और 10 ऐसे सवालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसे जाने बिना किसी भी इंसान को प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है? प्रोटीन पाउडर कितने तरीके का होता है? आपको इनमें से कौन सा वाला इस्तेमाल करना चाहिए? क्या प्रोटीन पाउडर को बनाने में किसी केमिकल का यूज़ किया जाता है? क्या प्रोटीन पाउडर के लगातार यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? प्रोटीन पाउडर किसे यूज़ करना चाहिए और किसे यूज़ नहीं करना चाहिए? एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कूप प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए? प्रोटीन पाउडर लेने का सही समय क्या है, यानी सुबह, दोपहर, शाम, एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद? प्रोटीन पाउडर किस चीज़ के साथ लेना चाहिए, यानी दूध या पानी के साथ? कौन सी कंपनी या कौन से ब्रांड का प्रोटीन पाउडर सबसे अच्छा होता है और ओरिजिनल ब्रांड की पहचान कैसे करनी चाहिए? और क्या ज़्यादा प्रोटीन पाउडर के यूज़ से कोई नुकसान हो सकता है, खासकर पिंपल और किडनी जैसी प्रॉब्लम्स? तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटीन पाउडर आखिर बनता कैसे है। वैसे तो कुछ प्रोटीन पाउडर प्लांट्स और एग से भी बनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मार्केट में मिलने वाला प्रोटीन पाउडर दूध से बनाया जाता है। दूध से प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए दूध को फाड़कर 2 हिस्सों में किया जाता है, जिसमें से मलाई वाले हिस्से से पनीर या केसिन प्रोटीन बनाया जाता है और जो पानी जैसी चीज़ बचती है उससे वे प्रोटीन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अगर दूध के बचे हुए पानी से ही वे प्रोटीन बनाया जाता है तो क्यों ना सीधा दूध का इस्तेमाल किया जाए वे प्रोटीन के लिए? लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो दूध से बचा हुआ पानी होता है उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है और 90% से भी ज़्यादा पानी प्रेजेंट होता है। और अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो एक स्कूप वे प्रोटीन को पीने के लिए आपको 2 लीटर वे का पानी पीना पड़ेगा, जो कि किसी भी कॉमन इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। जब कोई कंपनी दूध से बचे हुए पानी से वे प्रोटीन बनाती है तो पहले इस पानी को माइक्रोफिल्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद फाइनल प्रोसेस में एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसमें पानी वेपराइज होकर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पाउडर फॉर्म में अलग हो जाता है। इस प्रोसेस में 1 केजी वे प्रोटीन बनाने के लिए 100 केजी से भी ज़्यादा वे पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन पाउडर कितने तरीके का होता है और इसमें से आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों, फैक्ट्री से 3 तरीके का प्रोटीन पाउडर बन के निकलता है, जिसमें पहला है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जो कि सबसे सस्ता होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट और कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। दूसरा है वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसमें वे कॉन्सेंट्रेट के कंपैरिजन में फैट और कार्बोहाइड्रेट कम होता है और प्रोटीन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए वे आइसोलेट का प्राइस भी वे कॉन्सेंट्रेट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। और तीसरा है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। इस प्रोटीन पाउडर में सबसे ज़्यादा और प्योर प्रोटीन होता है क्योंकि इस प्रोटीन पाउडर में से फैट और कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और जो बचता है वो प्योर और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। अब सवाल उठता है कि आपको इन तीनों में से कौन सा प्रोटीन पाउडर यूज़ करना चाहिए। अगर ओवरऑल क्वालिटी और बजट के हिसाब से देखा जाए तो वे प्रोटीन आइसोलेट सबसे बढ़िया होता है,
लेकिन आपको सिर्फ वज़न बढ़ाना है तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि जो लोग बॉडी में फैट लॉस या फिर लो बॉडी फैट मेंटेन रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को वे प्रोटीन आइसोलेट ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आइसोलेट प्रोटीन में कार्ब और फैट की क्वांटिटी कम होती है और साथ ही प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर बात की जाए वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज की, तो ये प्रोटीन हाई क्वालिटी का होने की वजह से बॉडी में ज़्यादा स्पीड से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसे सिर्फ ऐसे लोग को ही यूज़ करना चाहिए जो कि एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं और किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन कॉमन जिम करने वाले लोगों को हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट को बनाने में किसी केमिकल का यूज़ किया जाता है? यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वे प्रोटीन दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोटीन माना जाता है, इसलिए इसमें मिलावट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ासकर उस केस में और भी ज़्यादा मिलावट के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सस्ते प्रोटीन की ओर जाते हैं। हालांकि सस्ता प्रोटीन खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रोटीन पे बिना ध्यान दिए हुए ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता प्रोटीन की तरफ जाना बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे ये बात आपको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी कंपनी बिजनेस करने और प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और इसलिए जब हम क्वालिटी नहीं प्राइस की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो कंपनी के लिए मिलावट करना और भी आसान हो जाता है। इसलिए कंपनी प्रोटीन पाउडर में आधा प्रोटीन और आधी ऐसी चीज़ मिला देती है जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत ही नहीं होती है, और तब हम उस प्रोटीन को खरीदकर ऐसा सोचते हैं कि हमें कम दाम में ज़्यादा प्रोटीन मिल गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इसलिए आप जब भी सस्ता या महंगा प्रोटीन पाउडर खरीदें तो कंटेनर पर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को अच्छी तरह से चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्रोटीन में ग्लूटेन, आर्टिफिशियल कलर, शुगर, हाई कार्ब, किसी भी तरह के ऑयल या माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे प्रोटीन पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें और ना ही उसे खरीदें। खासकर कुछ कंपनी प्रोटीन पाउडर को कुछ ज़्यादा सस्ता बनाने के लिए और ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। बेसिकली माल्टोडेक्स्ट्रिन एक सफ़ेद पाउडर की तरह होता है जो प्रोटीन पाउडर में फिलर, थिकनर या प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, और ये शुगर से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि बॉडी में फैट पैदा करने के साथ पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो कंपनी प्रोटीन पाउडर में माल्टोडेक्स्ट्रिन का यूज़ ज़्यादा प्रॉफिट कमाने और प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए करती है, क्योंकि कम पैसे में कोई भी चीज़ ज़्यादा मिलती है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं और इसी बात का कोई भी कंपनी फ़ायदा उठाती है। कैलकुलेशन करके देखा जाए तो 1 kg प्रोटीन पाउडर का प्राइस लगभग 1500 से 2000 तक होता है, जबकि 1 kg माल्टोडेक्स्ट्रिन इससे कई गुना कम दाम में आता है। इसे थोड़ी क्वांटिटी में प्रोटीन पाउडर में मिलाने से बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें मिलावट की गई है। बहुत से कस्टमर बिना इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक किए खुशी खुशी ऐसा प्रोटीन खरीद लेते हैं जो कि उनके बॉडी को आगे जाके नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इसीलिए किसी भी प्रोटीन पाउडर को खरीदने से पहले उसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अच्छे से चेक करें, और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि प्रोटीन पाउडर डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोटीन पाउडर के अंदर कुछ भी हो सकता है। हालांकि इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ओरिजिनल सप्लीमेंट को कैसे पहचाना जा सकता है और कौन सी कंपनी का सप्लीमेंट सबसे अच्छा होता है। क्या प्रोटीन पाउडर का रेगुलर यूज़ से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? प्रोटीन का फ़ायदा या नुकसान करना प्रोटीन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि प्रोटीन पाउडर दूध से बनाया जाता है, इसलिए पाउडर की क्वालिटी जानवरों को खिलाए जाने वाला चारा, जानवरों की सेहत और जानवरों से निकाले गए दूध की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और अगर इनमें से किसी भी चीज़ के साथ मिलावट कर दी जाए तो प्रोटीन की क्वालिटी खुद ब खुद खराब हो जाएगी, और जो कि बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन प्रोटीन में कोई मिलावट ना हो और इसका कोई हेल्दी इंसान सही क्वांटिटी में यूज़ करता है तो ये बॉडी को नुकसान नहीं बल्कि बहुत तरह के फ़ायदे पहुंचा सकती है। हालांकि शुरुआत में प्रोटीन पाउडर के यूज़ से कुछ लोगों में इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने मिलती है, इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि प्रोटीन पाउडर खाने वाले इंसान को अपने हर खाने में सब्ज़ी और सलाद का सेवन ज़रूर करना चाहिए, ताकि सही डाइजेशन के लिए फाइबर की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। किन लोगों को प्रोटीन पाउडर का यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए? दोस्तों, प्रोटीन हमारे बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक होके अमीनो एसिड्स में टूटता है, और इस प्रोसेस में जितना प्रोटीन होगा उस हिसाब से नाइट्रोजन वेस्ट भी निकलता है, जो कि फिल्टर करने के लिए हमारे किडनी में भेज दिया जाता है।
लेकिन यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि दूसरे ऑर्गन के मुकाबले किडनी हमारे बॉडी में 2 होते हैं, इसलिए सही क्वांटिटी में लिए गए प्रोटीन से निकलने वाला नाइट्रोजन वेस्ट को एक हेल्दी किडनी आसानी से फिल्टर कर देता है। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीने का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनकी किडनी पहले से ही डैमेज्ड है उन्हें तब तक प्रोटीन पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि उनकी किडनी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, क्योंकि किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स में किडनी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि प्रोटीन पाउडर के यूज़ से किडनी का काम बढ़ जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। यहाँ लोग एक सवाल और भी पूछते हैं कि क्या प्रोटीन पाउडर से चेहरे पे एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर चेहरे पे एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम पहले से नहीं है तो प्रोटीन की सही क्वालिटी और क्वांटिटी का यूज़ करने से इसका स्किन पे कोई बुरा असर नहीं होता है। लेकिन चेहरे पे पहले से ही पिंपल की प्रॉब्लम है तो मास गेनर प्रोटीन सप्लीमेंट से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जरूर सकती है, क्योंकि मास गेनर में होता है एक्सेस क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है और इसकी वजह से एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम बद से बदतर हो सकती है। इसलिए जिन लोगों के चेहरे पे pहले से ही पिंपल की प्रॉब्लम होती है उन्हें अपने खाने के ज़रिए ही प्रोटीन की कमी को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, और अगर वो फिर भी प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें वे आइसोलेट प्रोटीन का कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कूप प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि एक कॉमन इंसान को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका मतलब है कि अगर किसी इंसान का बॉडी वेट 60 केजी है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए। और अगर कोई इंसान जिम या एक्सरसाइज करता है तो प्रोटीन की क्वांटिटी 1.5 ग्राम से 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे दिन की प्रोटीन का इंटेक सिर्फ वे प्रोटीन के थ्रू पूरा किया जाए, क्योंकि वे प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट होता है। सप्लीमेंट का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ सपोर्ट करना, इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट को प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स की तरफ यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है जहाँ तक हो सके प्रोटीन की ज़रूरत को खाने के ज़रिए पहले पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, और जितना प्रोटीन बाकी रह जाए उसे प्रोटीन सप्लीमेंट के ज़रिए पूरा करना चाहिए। और क्योंकि एक एवरेज वेट के कॉमन इंसान को दिन भर में 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके लिए दिन भर में 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना काफ़ी हो जाता है, क्योंकि 1 स्कूप वे प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करने से लगभग 25 ग्राम प्रोटीन पाउडर बॉडी को मिल जाता है। और कुछ प्रोटीन तो दाल, दूध, पनीर, अंडा, चिकन और फिश जैसी आइटम से भी मिल जा सकता है। लेकिन अगर कोई जिम या एक्सरसाइज करता है तो 2 से 3 स्कूप वे प्रोटीन ले सकता है। यहाँ भी वही बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके पहले खाने के ज़रिए प्रोटीन की कमी को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, और जो बाकी रह जाए उसे प्रोटीन सप्लीमेंट के ज़रिए पूरा करना चाहिए। और हमेशा ही एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि पूरी तरह से प्रोटीन सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर खान पान ठीक ना हो तो अकेले प्रोटीन सप्लीमेंट कुछ भी नहीं कर सकता। प्रोटीन सप्लीमेंट को लेने का सही समय कौन सा है, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, एक्सरसाइज से पहले या बाद में, या फिर रात को सोने से पहले। दोस्तों, वैसे तो प्रोटीन पाउडर का यूज़ तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले और बाद में लेना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन एक्सरसाइज में ब्रेक डाउन हुए मसल्स को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। वैसे कुछ लोग एक्सरसाइज के बाद ही प्रोटीन लेना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोटीन एक्सरसाइज से पहले लें या एक्सरसाइज के बाद लें, इसका बॉडी पे उतना ही असर होता है। इसलिए इन दोनों समय में से जब भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो तब आप प्रोटीन ले सकते हैं। और अगर आप दिन भर में 2 स्कूप प्रोटीन यूज़ करते हैं तो 1 स्कूप एक्सरसाइज से पहले या बाद में लें, और दूसरा स्कूप सुबह उठने के बाद या रात को सोने से आधा घंटा पहले यूज़ करें, क्योंकि हमारी बॉडी को सुबह और रात में भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन को किस चीज़ के साथ लेना चाहिए, यानी दूध या पानी के साथ। दोस्तों, वे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्टेबल होता है, इसलिए आप इसका यूज़ एक्सरसाइज से पहले या बाद में करते हैं तो आपको इसे यूज़ पानी के साथ ही करना चाहिए, ताकि आसानी से ये आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि वे प्रोटीन को दूध के साथ मिला के पीने से दूध में प्रेजेंट फैट इसे थोड़ा हैवी बना देते हैं, जिससे कि ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे सुबह या रात को सोने से पहले लेते हैं तो आप इसका यूज़ दूध के साथ भी कर सकते हैं,
क्योंकि सुबह या रात में हमारे बॉडी को धीरे धीरे ही प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। किस कंपनी का प्रोटीन सबसे अच्छा होता है और ओरिजिनल प्रोटीन को किस तरह से पहचाना जा सकता है? दोस्तों, मार्केट में इतने सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं कि उनमें से सबसे अच्छा प्रोटीन चुनना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स के नाम सजेस्ट करूंगा जिनका ओवरऑल अच्छा रिव्यू है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कि आपको हमेशा प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदते समय याद रखना है। जैसे कौन सी कंपनी आपके चूज़ किए हुए प्रोटीन को बनाती है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन में प्रेजेंट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट और उसके कंटेनर पे प्रेजेंट लोगो और होलोग्राम्स को चेक करना ना भूलें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सस्ते सप्लीमेंट खरीदने के चक्कर में अक्सर लोग ये सारी चीज़ें चेक करना भूल जाते हैं और डुप्लीकेट और लो क्वालिटी वाले सप्लीमेंट का शिकार बनते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का प्रोटीन किसी भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन खरीदते वक्त उसके कंटेनर पे लिखे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को अच्छी तरह पढ़ें, उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट भी ज़रूर चेक कर लें। लैब टेस्ट रिपोर्ट्स के वीडियो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगे। ब्रांड या कंपनी की बात करें तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इस वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये इंडियन मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है। हालांकि इसी प्राइस रेंज में माई प्रोटीन और डायमेटाइज आइसो 100 भी अच्छे वे प्रोटीन की लिस्ट में आते हैं। ये सभी आपको अलग अलग फ्लेवर में भी मिल जाते हैं, जो कि उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोटीन में फ्लेवर मिलाने के बाद वो पहले जितना प्योर नहीं रह जाता। अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए एज इट इज़ ब्रांड का प्रोटीन सप्लीमेंट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये कम प्राइस में मिलने वाला वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट है। लेकिन ये रॉ प्रोटीन होता है, इसलिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए किसी किसी को दिक्कत आती है, और साथ ही साथ इसमें टेस्ट को एनहांस करने के लिए किसी भी तरह के फ्लेवर का यूज़ नहीं किया गया है। अब बात आती है कि ओरिजिनल प्रोटीन को कैसे पहचाना जाए। दोस्तों, अगर आप एज इट इज़ का वे प्रोटीन खरीदते हैं तो इसमें डुप्लीकेट होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन पहले से ही कम प्राइस में आता है, इसलिए कोई भी इसे डुप्लीकेट नहीं करता है। प्रोटीन सप्लीमेंट ऑथेंटिक है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप कंटेनर या पैकेट पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। इन पे मैन्युफैक्चरर और कभी कभार डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मेंशन्ड होते हैं, जिसे फॉलो करने पे आप पता कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। इसके अलावा आप इन ब्रांड्स के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स को सही तरह से चेक करने के लिए टिप्स बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि वे प्रोटीन आपके लिए सही है या गलत, और आपको इसका किस तरह से यूज़ करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय।